नमस्कार दोस्तों आप सबसे पहले इस थंबनेल को देखिए। अब इस थंबनेल में आपने जैसे कि देखा कि इस थंबनेल में कहा जा रहा है कि एमपी में मिलेगा 450 रुपये में गैस सिलेंडर, यानी कि एमपी में 450 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। अब एमपी में 450 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, ये बात तो इस थंबनेल में बता दी, लेकिन इस वीडियो को जब आप अंदर खुल के देखते हैं तो इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जिनसे आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो और थंबनेल दोनों ही डिवाइडेड है, यानी कि दोनों एक बात नहीं कहते हैं। हाँ, थंबनेल में यहाँ बताया गया है कि यहाँ मध्य प्रदेश में मिलेगा 450 रुपये में सिलेंडर, लेकिन यहाँ पे जब ये वीडियो आप देखेंगे तो इस वीडियो में ये कहा गया है कि बीजेपी की सरकार ने धोखा किया है जनता के साथ और जनता को 450 रुपये में सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। अब 450 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये पहले फैक्ट की बातें हैं। पहले आपने यहाँ पर रिसर्च कितना किया है यूट्यूबर्स महोदय, आप पहले ये बताइएगा, क्योंकि आपने यहाँ बिना रिसर्च के ये वीडियो बनाया है, ये तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ रिसर्च करने में समय लगता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर रिसर्च करते हैं उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमें जनता को सही चीज़ें दिखाने होती है और लोगों को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए जनता वो चीज़ें देखना पसंद करती है जो फैक्ट पे होती है, यानी कि जो सही चीज़ें होती है। आपने अपने वीडियो में क्या कहा, सिर्फ कैमरे के सामने बैठे एक मुद्दा उठाया और मुद्दे को पेश किया और वीडियो बन गया 5 मिनट 7 मिनट का। और लेकिन देखिए हमें यहाँ एक वीडियो बनाने के लिए 2 घंटे 4 घंटे का पहले रिसर्च करना होता है और रिसर्च के ऊपर ही हम अपना वीडियो बनाते हैं। इसलिए आप हमें या किसी और को ये नहीं कह सकते कि आपके ऊपर हमने किसी भी तरह का वीडियो बना दिया। नहीं, आपको हम गलत नहीं कहना चाहते, लेकिन हम आपके यहाँ फैक्ट चेक नहीं करने को गलत कह सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ बिना फैक्टों के ही ये सारी बातें कही हैं। अब इसका आप उदाहरण देखिए। आप सबसे पहले यहाँ पे वो वीडियो देखिएगा जिसमें यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था कि भाई 450 रुपये में गैस सिलेंडर किनको मिलेगा। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। लाडली बहनों को जो अनुदान देने की प्रक्रिया है, कृपया करके उसको समझिए। पात्रताधारी लाडली बहनों को गैस रिफिल ऑयल कंपनी की विक्रय दर पर ही खरीदना होगा। लाडली बहनों को यह गैस रिफिल 450 रुपया में पड़े, इसके लिए अंतर की राशि अनुदान के रूप में उनके बैंक खाते में रिफंड की जाएगी। गैस सिलेंडर पर यह अनुदान लाडली बहनों को प्रतिमाह अधिकतम एक गैस रिफिल पर मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी लाडली बहनों के खाते में अनुदान राशि ऑयल कंपनी द्वारा डाली जाएगी और राज्य सरकार द्वारा ये राशि ऑयल कंपनी को दी जाएगी। ऐसी लाडली बहनें जो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी नहीं हैं, उनके बैंक खाते में अनुदान राशि सीधे राज्य सरकार डालेगी। अब यहाँ बात ये आती है कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर किनको मिलेगा। अब आपने यहाँ स्पष्ट रूप से देख ही लिया है कि यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि यहाँ पे गैस सिलेंडर सिर्फ लाडली बहनों को मिलेगा 450 रुपये में, उसके अतिरिक्त और किसी को नहीं मिलेगा। ये बात उन्होंने स्पष्ट कही थी, सिर्फ लाडली बहनों के लिए ही ये पात्रता रहेगी कि 450 रुपये में सिलेंडर उनको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने पूरे मध्य प्रदेश को, तो पूरे मध्य प्रदेश में से सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 29 लाख महिलाएँ ही लाडली बहना योजना की पात्र महिलाएँ हैं। अब 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं में से जिन महिलाओं ने यहाँ पे लाडली बहना रसोई गैस योजना में अपना आवेदन फॉर्म भरा होगा, उनको ही इस योजना का लाभ मिलेगा, उनको ही 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और उनके ही खाते में बाकी की पैसों की सब्सिडी आएगी। अगर आप फिर भी ये यहाँ कहते हैं कि नहीं सब्सिडी नहीं आती है गैस सिलेंडर भरवाने के बाद, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे सिर्फ 8 करोड़ लोगों में से, यानी कि यहाँ मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनसंख्या में से सिर्फ 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को ही यहाँ गैस सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा। उनमें से भी वो महिलाएँ होंगी जिनको यहाँ पे लाडली बहना रसोई गैस योजना के लिए पात्रता होगी और उन्होंने रसोई गैस योजना में अपना फॉर्म भरा होगा, उनको ही इस योजना का लाभ मिलेगा। मतलब ये है कि आपका कहना कि यहाँ पे महिलाओं के खाते में भी सब्सिडी नहीं आ रही है। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे लाडली बहनों के खाते में सब्सिडी आ रही है। तो आप यहाँ पे देखिए जनता के खाते में, यानी कि लाडली बहनों के खाते में वो राशि आ रही है। अब इसका जीता जागता सबूत ये है, आप इस थंबनेल में देख सकते हैं कि यहाँ पे 514 रुपये यहाँ पे सब्सिडी के आए हैं और एक में यहाँ पे 463 रुपये के लगभग राशि आई है, यानी कि हर महीने सब्सिडी तो डल रही है। अभी गैस सिलेंडर का हम प्राइस की बात करें तो यहाँ एक गैस सिलेंडर लगभग 850 रुपये का आ रहा है। अब यहाँ पे 850 रुपये में से आप 514, यानी कि वो भी छोड़ो, आप यहाँ पे 450 रुपये माइनस कर दो तो बाकी का जो बचता है सिर्फ उतने में गैस सिलेंडर आ रहा है। और यहाँ पे आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं जनता के साथ ठगी हुई है,
है तो जनता के साथ ठगी हुई है या नहीं हुई है ये जनता खुद महसूस करती है। और यहाँ पे जनता ने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया, आप यहाँ को बीजेपी को नकारने की बात कर रहे हो या कांग्रेस को नकारने की बात कर रहे हो, वो बात स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आपने वीडियो में जो कहा है वो कहीं ना कहीं आपका एक पक्ष में वीडियो जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ पे कांग्रेसी हो या बीजेपी हो, लेकिन आप यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तराजू में समतल भी नहीं हो, क्योंकि आप एक तरफ ज़्यादा झुक जाते हो और एक तरफ कम झुक जाते हो। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहूँगा आप विपक्ष का साथ देते हो, आप विपक्ष का साथ दो, हाँ हम भी विपक्ष का साथ देते हैं, ऐसे नहीं सब विपक्ष के साथ खड़े हैं, लेकिन विपक्ष अपने मुद्दों पे खड़ा रहे तो। विपक्ष का भी मैं ठीक है, मैं समर्थन करता हूँ विपक्ष का भी कि विपक्ष उन मुद्दों को नहीं उठाता है और विपक्ष को ये मुद्दे उठाने चाहिए। लेकिन आपने भी यहाँ पे क्या किया है, राजगढ़ जिले में 2 मंत्री हैं, आपने दोनों मंत्रियों में से किसी एक मंत्री से जाके ये पूछा हाल ही में कि मंत्री जी आपने ये जो वादा किया था गरीब लोगों को 450 रुपये में सिलेंडर देने के लिए, वो वादा आपने पूरा क्यों नहीं किया है? और क्या आपने यहाँ दोनों मंत्रियों से ये पूछा है, राजगढ़ जिलों के मंत्रियों से, क्या आपने यहाँ पे लाडली बहनों से वादा किया था कि वो चुनाव जीतने के बाद 3000 रुपये महिलाओं को देंगे? अगर आपने ये सवाल नहीं उठाए, आप पत्रकार हैं, तो ये सवाल आम जनता कैसे उठाएगी? आप आम जनता को ये कहते हो कि भाई आम जनता ने वोट नहीं दिया इसलिए ये योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। अब आम जनता ने तो भरोसा किया था, अब आम जनता ने भरोसा करके ही उनको वोट दिया था। अब आम जनता की नहीं सुनते तो आप पत्रकार किस लिए हैं? आप पत्रकारों को ये मुद्दे यहाँ पे जाके उठाने चाहिए ना। अब आम जनता क्या करेगी? आम जनता जाके ट्वीट करेगी, ये क्या करेगी? आम जनता कुछ नहीं करेगी, आम जनता वोट देने का काम करती है, उन्होंने किया है। अब जितने वोट गए हैं वो गए हैं, उनको उन चीज़ों को छोड़ो। यहाँ पे आप पत्रकार हैं, आप लोगों को मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या आपके वरिष्ठ नेता जो भी आपके क्षेत्र में जो नेता हैं या जो मंत्री हैं उनसे जाके आपको ये सवाल पूछने चाहिए। जनता किसी के दर पे नहीं जाती, ये काम आपका है। पत्रकार उनसे स्पष्ट रूप से ये सवाल पूछते हैं, तो यहाँ पे किनको पूछना चाहिए ये सवाल? पत्रकारों को और मीडिया को। लेकिन मीडिया वो सवाल नहीं करती, वो जनता को कहती है भाई जनता आपने गलत वोट दिया, इसका नतीजा ये है कि आपको 450 रुपये में सिलेंडर नहीं मिल रहा है और यहाँ पे सब्सिडी भी नहीं आ रही है। तो सब्सिडी तो आ रही है, आप ये स्क्रीनशॉट देखिए। अब इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्सिडी तो आई है, लेकिन ये सब्सिडी आई है और आपके खाते में नहीं आई है, ये अलग बात है। लेकिन जनता यानी कि ग्रामीण लोगों के, ये शहरी लोगों के खाते में ये सब्सिडी तो आ रही है। यानी कि गैस सिलेंडर तो जो लाडली बहना योजना की पात्र महिलाएं उनके खाते में तो ये सब्सिडी आ ही रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया था कि भाई गैस सिलेंडर योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा, और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया था कि इन महिलाओं को सिर्फ लाडली बहना रसोई गैस योजना का लाभ मिलेगा। अभी आप बताइए यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है? अगर मैं फैक्ट पे बातें नहीं करता तो आप हाँ मुझे बेशक यहाँ गलत कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं फैक्ट पे बातें करता हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ। मैं यहाँ कैमरे के सामने बैठ के कुछ भी अनर्गल या बिना तथ्यों की बातें नहीं करता हूँ। मैं वो बात करता हूँ जो तथ्य पे होती है और जो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑलरेडी सरकार ने कही है और पूरा भी किया है। अब सरकार ने जो चीज़ें पूरी कही हैं हम उनको तो गलत नहीं कह सकते। हाँ, सरकार जो चीज़ें नहीं कहती हैं और उनको भी हम गलत कह देते हैं, वो बात गलत है। यहाँ पे सरकार ने कहा था, सरकार कर रही है। अगर नहीं कर रही होती तो मैं थंबनेल भी आपको नहीं दिखाता। अब लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें स्पष्ट रूप से हैं। सब्सिडी आ रही है, हाँ किसी महीने कम आती है, किसी महीने ज़्यादा आती है, ये अलग बात है, लेकिन सब्सिडी तो महिलाओं के खाते में आती है और ये लाडली बहनों के खाते में आती है। यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने ये दावा नहीं किया था कि वो यहाँ पे मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को ही यहाँ पे 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। उन्होंने लाडली बहनों को कहा था और लाडली बहनों के खाते में वो राशि डाल रहे हैं, यानी कि सब्सिडी के रूप में उनको जो राशि मिल रही है वो उनके सीधे बैंक अकाउंट में यानी आधार लिंक बैंक अकाउंट में मिल रही है। लेकिन आप यहाँ बिना तथ्यों की बातें करके निकल जाते हैं और फिर हमें आपके ऊपर ये वीडियो बनाने का मौका मिलता है। और यहाँ पे आप अपने थंबनेल को पे भी गौर कीजिए। आपने थंबनेल डाला क्या है? यहाँ पे आपने थंबनेल बनाया एमपी में मिलेगा 450 रुपये का सिलेंडर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने YouTube चैनल पे डाला है एक वीडियो, उसमें जो थंबनेल यूज़ किया उसमें नाम लिखा है ऐसे मिलेगा एमपी में 450 रुपये में सिलेंडर। यानी कि आपके थंबनेल में और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के थंबनेल में कितना फ़र्क है। उन्होंने ऐसे यूज़ किया है और आपने क्या कहा है, एमपी में
मिलेगा 450 रुपये में सिलेंडर, तो भाई दोनों में फ़र्क होता है। आप फैक्ट पे बातें करते हो तो फैक्ट पे रहो, तथ्यात्मक बातें करने से कुछ नहीं होगा। जो बिना तथ्य की बातें हैं वो बातें किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग गलत नहीं है, यहाँ पे अगर यहाँ रिसर्च कर लिया होता तो मुझे ये वीडियो नहीं बनाना पड़ रहा था। राजगढ़ की जनता आप बताइए, क्या बिना तथ्यों की या बिना सिर पैर की बातें करना सही है? और क्या राजगढ़ की जनता को यहाँ पे बनाया जा रहा है? क्योंकि राजगढ़ की जनता सब समझती है। राजगढ़ की जनता यहाँ पे सब समझती है कि आप क्या बता रहे हो और क्या दिखाना चाहते हो। ये सब व्यूज़ के लिए हो रहा है, आप स्वयं ये चीज़ें व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बिना तथ्यों की बातें करके तो यही सब सामने बातें आती हैं कि यहाँ बिना तथ्यों की बातों से सिर्फ व्यूज़ लिए जाते हैं। क्योंकि अगर तथ्य पे बात करेंगे तो यहाँ वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। राजगढ़ की जनता आप बताइए, क्या ये वीडियो सही था? और क्या इस वीडियो में ये जो बातें कही गई हैं ये महोदय द्वारा वो सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और आपने अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।